क्या हिंदुस्तान आरएसएस के बाप का है जो कहा मन माने चाहे जगह पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, किसी की भी प्रॉपर्टी में गुंडागर्दी करके जाके घुसेंगे। ये तो आरएसएस तो नाजायज औलाद है, ये तो हिंदुस्तान को तबाह करने वाले लोग हैं। याद रखिए, प्रियंक साहब को आप बोले हम तो बर्दाश्त करने वाले नहीं। प्रियंक साहब है एक सेकुलर आइडियोलॉजी रखने वाले एक लीडर है हमारे, हम उनके खिलाफ एक अल्फाज भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। आज डीसी ऑफिस के पास में आरएसएस के खिलाफ जो प्रियंक साहब ने एक मुहिम छेड़ी थी, उसी के मद्देनजर कोई गुंडागर्दी करने वाले आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता ने, नाजायज औलाद ने प्रियंक साहब को और प्रियंक साहब के फैमिली को उसने वल्गर लैंग्वेज में बात किया। इसके मजम्मत के लिए हम लोग सारे लोग गुलबर्गा में कांग्रेस और प्रियंक साहब को चाहने वाले जितने भी तबका है आज रोड पे आके ये करे। इंशाल्लाह आने वाले कल में गुलबर्गा, पूरा कर्नाटक या पूरा हिंदुस्तान भी बंद करेंगे, क्योंकि उसने प्रियंक साहब के फैमिली को नहीं, एक सेकुलर जहन रखने वाली फैमिली जो हिंदुस्तान के सभी वर्गों को लेके वो चलने वाली एक फैमिली है जिसका नाम खड़गे फैमिली है, उनके खिलाफ ये लोगों ने मुहिम छेड़ी है। और उन्होंने क्या गलत किया था? प्रियंक साहब ने ये किया कि एक आरएसएस जो है वो जो गवर्नमेंट प्रोमिसेस में कोई प्रोग्राम नहीं कर सकती। क्या हिंदुस्तान आरएसएस के बाप का है जो कहा मन माने चाहे जगह पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, किसी की भी प्रॉपर्टी में गुंडागर्दी करके जाके घुसेंगे। ये तो आरएसएस तो नाजायज औलाद है, ये तो हिंदुस्तान को तबाह करने वाले लोग हैं। याद रखिए, प्रियंक साहब को आप बोले हम तो बर्दाश्त करने वाले नहीं। प्रियंक साहब है एक सेकुलर आइडियोलॉजी रखने वाले एक लीडर है हमारे, हम उनके खिलाफ एक अल्फाज भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। आने वाले कल में गुलबर्गा बंद करके, पूरे कर्नाटक बंद कर हम एक मैसेज देंगे कि हम पूरे प्रियंक साहब के साथ में जितने भी हिंदुस्तान में सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, पूरे खड़गे फैमिली के साथ हैं, थे, हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे।